In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hi everyone, I am Mansi Gupta. I secured rank 78 in UPSC CSC this year. This was my third attempt. I have secured good marks in prelims in both my attempts, 2024 also and 2025 also. In 2025 specifically, I have secured 126 in the GS paper and 129 in the CSAT. तो अब मैं आपको बताऊंगी how do you develop a retention strategy for prelims. प्रीलिम्स में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे वो अटेम्प्टेशन में कमी होती है या वो ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कर नहीं पाते हैं इन टाइम या विद प्रिसिशन। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मैंने आपको बेसिक बुक्स बताई हैं। प्रीलिम्स में आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं रिलाई करने हैं उनपे, जो बेसिक बुक्स हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक इज द किंग फॉर प्रीलिम्स, वहां पर वो आना बहुत जरूरी है। वो बुक्स की 3, 4, 5 रिविजन बहुत जरूरी है। पहला तो हो गया कि वो आपको वो रिसोर्सेज, वो मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि वो बुक्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नाउ टू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रेपरेशन 3 और 4 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, सबसे बड़ा एंकर आपके लिए पीवाईक्यू है। वो पीवाईक्यू 10 साल 15 साल के देखिए, उनको एनालाइज कीजिए, उनको रीड कीजिए इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि क्या क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा जा रहा है। अब आप वो पीवाईक्यूज जैसे पढ़ लेंगे, आप समझेंगे कि ये टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। ऑफन क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं या उनके जैसी लैंग्वेज और फ्रेमिंग वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ह्यूरिस्टिक्स डेवलप करेंगे कि आप आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते। पीवाईक्यू आपने समझ लिए, स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स की आपने एक रिविजन स्ट्रैटेजी बना ली या आपने एक बार रीड पहले की थी जो आप अब 3-4 महीने में 2-3 बार वापस पढ़ेंगे। और तीसरी चीज आ गई आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पढ़ने का सबका तरीका अलग रहता है। पहला तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़िए। जब से आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप तब से न्यूज़पेपर पढ़िए, एक आदत डेवलप कीजिए, क्योंकि स्लोली जो आप मेमोरी में बिल्ड करेंगे न्यूज इंफॉर्मेशन, वो आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन में हेल्प करेगी। प्रीलिम्स में यूजुअली शायद न्यूज़पेपर की बल्कि चीजें आपको लगे रेलेवेंट नहीं है, पर ओवर द इयर्स अगर मैंने किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा है तो मैं उससे रिलेटेड प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना इजीली कर पाऊंगी, रादर दैन अगर मैंने कंपाइलेशन में पढ़ा है और वो कंपाइलेशन मैंने 1-2 बार पढ़ी है तो मेरे दिमाग में वो चीज याद नहीं रहेगी। हमें अपने माइंड को ट्रिक करना है ताकि हम चीजें याद रख सके। वो याद करने का तरीका ही मल्टीपल रिविजन है, फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस पॉसिबल। अब मैंने न्यूज़पेपर रोज पढ़ा, मैंने बाद में कंपाइलेशन पीटी 365 भी पढ़ी है ताकि वो एक कंडेंस कर सके। न्यूज़पेपर से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ मीन्स वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, पर वो न्यूज़पेपर से आप ये इंश्योर कीजिए कि आप रोज के एडिटोरियल्स, इकोनॉमी सेक्शन, एक्सप्लेन्ड सेक्शन वो पढ़ें ताकि आपको ये समझ आए कि हमें एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, उनके की पॉइंट्स हम रोजाना में पढ़ रहे हैं। वो करने के बाद आप ईयर एंड पे जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स आप पीटी 365 पढ़िए, उसमें हाईलाइट कीजिए जो भी करंट अफेयर्स की बातें हैं वो हाईलाइट कीजिए। अदरवाइज वो कंपाइलेशंस काफी बल्की होती हैं, आपको स्टैटिक हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आप हाईलाइट कीजिए उसमें ताकि आप नेक्स्ट रिविजन में केवल वो हाईलाइट्स पढ़ सके और थर्ड रिविजन में आप विद इन 2 आवर्स वो पूरी की पूरी बुक फिनिश कर सके। 3 राउंड्स ऑफ रिविजन आप लगा लीजिए प्रीलिम्स से पहले 2 या 2.5 महीने में आप सिलेबस पूरा कीजिए, फिर विद इन नेक्स्ट 1 मंथ आप फिर से पूरा सिलेबस जो है विद करंट अफेयर्स नाउ पूरा कीजिए और विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज आप एक फाइनल रिवीजन कीजिए जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स देखें या वो एरियाज देखें जहां आप वीक हैं। ये हो गया फॉर करंट अफेयर्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर रिटेंशन जो आई थिंक लोग काफी मिस कर देते हैं इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आप टेस्ट के थ्रू ही देख सकते हैं। आप जितने टेस्ट करेंगे, सेक्शनल टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कीजिए। आपको ये देखना है कि जितने मैं ये टेस्ट दे रहा हूं या दे रही हूँ वो मैं एनालाइज कर पाऊं, वो क्वेश्चन से मैं एक मिस्टेक्स नोटबुक बना लूं
कि मेरा जो टेस्ट हुआ अगर मेरी कुछ गलतियां हुई तो मैंने वो लिख लिया कि ये मैंने क्वेश्चंस गलत किए। एट द एंड ऑफ माय टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट, मेरे पास एक पूरी बुक है कि ये मेरे एरियाज है जो मेरे वीक है, और मैं बार बार इनको प्रैक्टिस या रिवाइज करूंगा तो मेरे एग्जाम में वो एरियाज गलत नहीं होंगे। छोटी छोटी चीजें, पॉलिटी में स्पीकर कब रिमूवल या उसके रिमूवल में वोटिंग का क्या प्रोसेस है, वेरी स्मॉल थिंग्स, फाइनर डिटेल्स दैट वी टेंड टू फॉरगेट। जो चीज आप सेक्शनल टेस्ट में गलत कर रहे हैं वो आप लिख लीजिए। या आपको लगता है आपने उसको फ्लूक आपका था वो सही हो गया, आपने कोई तुक्का मारा वो सही हो गया, पर आपको वो नहीं आता था, आप वो भी लिख लीजिए और बार ना फिर से उसको रिवाइज कीजिए। इससे ये रिपीटेड मेथड से ही आप ये प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। द ओनली वे टू क्लियर प्रीलिम्स इज रिपीटेड प्रैक्टिस एंड रिटेंशन। इन तरीके से आप रिटेंशन कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आप सीसैट पर भी ध्यान दीजिए। सीसैट बहुत लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट आजकल हम देख रहे हैं इवन पीपल विद साइंस बैकग्राउंड आर फेलिंग सीसैट। उसका रीजन यही है कि लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप अपने एक मॉक दीजिए, 2 मॉक दीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके वीक एरियाज क्या हैं। वो वीक एरियाज इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। आप वो देखने के बाद उस पर्टिकुलर वीक एरियाज पे उनका आप यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उनमें से आप अपने बेसिक्स कवर कर लीजिए। अगर मैथ्स में आप, क्वांट में आप कुछ चीज में वीक है तो वो प्लेलिस्ट से आपको कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप सेक्शनल्स की, आपको टेलीग्राम पर इतना मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, या बुक्स में भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई भी उठाइए। या आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। सीसैट के भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वो सॉल्व कर लीजिए और आप सीसैट आराम से क्लियर कर। तो इन क्रक्स बात यही है कि फॉर प्रीलिम्स द ओनली वे टू डेवलप रिटेंशन इज थ्रू प्रैक्टिस।